है, क्या आपको पाप के प्रति घृणा है? क्वेश्चन मार्क। जी हां, यहां पे दो पशु हैं, एक है मेमना और दूसरी तरफ है सूअर। जी, आपने ठीक सुना, सूअर। आप देख सकते हैं कि मेमना कहां है और सूअर कहां है। अब इसका कनेक्शन आत्मिक दुनिया से मेरा मतलब है मसीहों से इसका कनेक्शन है। मैंने वो स्क्रिप्चर नहीं रखा है, आप सभी जानते हैं। दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय वचन 22, सूअर कीचड़ में लोटपोट होने को, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। तो इसका कनेक्शन है। और मेमना किसको दर्शाता है? ऑफ कोर्स जो यीशु और यीशु के पीछे चलने वालों, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे, शीप्स, ठीक है ना। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट ये दो पशुओं को आज मैंने जोड़ा है। एक ऐसा शब्द जिसको कहते हैं पाप। जी हां, आज किसी से मेरी बात हो रही थी। आप सभी जानते हैं कि मैं 4 से 5 बजे तक उपलब्ध रहता हूं। 777 का नंबर ऑप्शन ओपन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल नंबर है उसी में इतने कॉल आते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं रह पा रहा है। तो ऐसा कह रहा हूं, तो हो सकता है कि कल परसों से फिर वापस स्टार्ट कर दूंगा। तो लिखा है कि क्या आपको पाप के प्रति घृणा है? तो इन दो पशुओं का कनेक्शन मैंने पाप से किया है और लिखा है, शब्द है घृणा। तो जिनसे मैं बात कर रहा था, बात करते करते कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं आप सभी लोगों को भी बताऊं, क्योंकि पूछो जो भी पूछने वाला ये प्रोग्राम है और आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, देखते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको अलग से एक वीडियो एडिट करके आप लोगों तक, जो मैंने उन भाई को काउंसलिंग किया है, वही आपके साथ में भी करूं। ओके ना, ध्यान से सुनिएगा। एक है मेमना और दूसरा है सूअर। हमको दोनों की बातें पता है कि किसको पसंद है कीचड़ में रहना और किसको पसंद नहीं है कीचड़ में रहना, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैंने दोनों पशुओं का कनेक्शन किया है पाप के प्रति घृणा से। तो लिखा है, क्या आपको पाप के प्रति घृणा है? तो ये दूसरा फोटो मैं आपको रख रहा हूं ताकि मैं आपको अभी जो मैं बात करूंगा उसको मैं समझा सकूं। लिखा है कि जब तक पाप के प्रति घृणा है, आप मेमना है। वाह आप मेमना है। जी, आपने ठीक सुना। लेकिन जिस दिन आपको पाप के प्रति घृणा नहीं है, तो लिखा है, अगर पाप का आनंद ले रहे हो, अगर पाप का आनंद ले रहे हो, तो आप सूअर हैं। आप सूअर हैं। ओके, एक और पोस्टर बाद में रखूंगा, लेकिन मैं फिलहाल यहां पे आता हूं। तो लिखा है, वापस से पढ़ दे रहा हूं, कि जब तक पाप के प्रति घृणा है, आप मेमना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं अब समझाने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी, हम प्रभु में तो आ जाते हैं और हम यूथ हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इवन शादीशुदा जो मैरिड हैं, कई लोग कॉल करते हैं और आप लोग भी इस बात से वाकिफ हैं। और ये संघर्ष, ये स्ट्रगल आपके जीवन में भी होगा, जो अभी मुझे लाइव देख रहा है या सुन रहा है। आपको बताता चलूं तो बहुत लोग कहते हैं कि हम मसीह तो बन गए, लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि हम उसको देखते हैं, कोई गलत चीज़ों को, पोस्टर हो सकता है यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई गलत वीडियो हो सकती है ना, या फिर आपकी कोई नेचर है, आपका कोई आदत है मसीह के बगैर, जब आप संसार में थे उसी को आपको अभी वापस वो नेचर को आपने पाल के रखा है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि हम बार बार कीचड़ में गिर रहे हैं, तो क्या प्रभु हमको माफ कर रहा है? क्या हमको माफ कर देगा, या फिर हमने अपना उद्धार खो दिया? ये डर के साथ, एक बार फोटो खींच लेना, ये डर के साथ आप लोग जो हैं कई बार जीते हैं। और आप लोगों को लगता है कि यार किससे पूछे, माता पिता से नहीं पूछ सकते, पास्टर से नहीं पूछ सकते, ठीक है, पास्टर से नहीं पूछ सकते, किसी और से नहीं पूछ सकते। आपके मन में ये बात रह जाती है और आप उसको लेकर है ना पूरी जिंदगी जूझते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं, और कुछ होप हार जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं कि अब नहीं होगा, बस अभी नाम के लिए मसीह बनूंगा लेकिन पाप के साथ में ही जीता रहूंगा। तो आज का जो ये वीडियो है ना, आपको सटीक आंसर देगा ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आप सब समझ गए, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनना। देखिए, अगर सूअर और कीचड़ दोनों साथ में गिर जाए, कीचड़ के अंदर, रिपीट करता हूं, सूअर और मेमना कीचड़ में दोनों साथ में गिर जाएं, तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा?
या इसको मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज डिटेल में आ रहा हूं। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा। अब वो गिरा, कौन? मेमना। मेमना गिरा, लेकिन बाहर निकलेगा कौन? सूअर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सूअर को वो जगह पसंद है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने ऐसी कुछ चीजें बनाई हैं दुनिया के अंदर जिसको रखकर, या उनकी हरकतों को रखकर मसीह को या मसीहत को नसीहत देता है। अच्छा लग रहा है, मसीहत को नसीहत देता है, सबक देता है, लेसन देता है। तो जिसके चलते सूअर एक ऐसा प्राणी है, पशु है, जो गंदगी में रहना पसंद करता है, गंदगी खाना पसंद करता है, और उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही है। तो मैं समझता हूं कि यह मैसेज को देने के लिए उसको बनाया। लेकिन उसी के बीच में अगर मेमना गिर जाए, तो मेमना क्या करता है ना, गिर गया, ओके मैं गिर गया हूं, गलत विचार में गिर गया हूं, गलत वीडियो देख के मैं गिर गया हूं, गलत फोटो देख के मैं गिर गया हूं, किसी से गलत बात करके मैं गिर गया हूं, गाली दे के मैं कीचड़ में गिर गया हूं, नशा करके मैं कीचड़ में गिर गया हूं, दारू सिगरेट पी के मैं कीचड़ में गिर गया हूं, ड्रग्स हीरोइन पीकर खाकर मैं ड्रग्स क्या कहते हैं, नशे वाला जो इंजेक्शन होता है उसको लेकर मैं कीचड़ में गिर गया हूं। अब क्या? अब क्या? तो उसका अगला कदम है आपको बाहर निकलना है, आपको निकलना है। मैं आपको बताऊं मैंने क्यों ये टॉपिक रखा। पाप के प्रति जब तक आपको गिरना है, आप गिरे, नशा कर लिया, गलत काम कर लिया, और बहुत कुछ है। मेरी टीम यहां पे बैठी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंद कमरे में आपके साथ आप क्या करते हैं अपने शरीर के साथ। जब घर पे कोई नहीं होता है, आप रात में बिस्तर पे हैं, तो आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन समझता हूं कि इशारा काफी है। उसके चलते आप गिर गए हैं, कीचड़ में गिर गए। अब क्या? तो मेमना क्या करता है? निकलता है बाहर। क्यों निकलता है? बहुत ध्यान देना, उसको घृणा होने लगती है। याद रखो कि जब तक घृणा है आपके अंदर, जब तक घृणा की बातें आपके अंदर है, अरे यार गलत कर दिया, अरे यार गलत बोल दिया, अरे यार ऐसा नहीं करना था, अरे यार क्या मैं क्या जीवन जी रहा हूं, खुद को अगर जब तक घृणा है ना, आप तब तक मेमना है। यही तो लिखा है मैंने। जिस दिन, ये देख लीजिए, इसलिए रखा था, अगर जिस दिन से आप पाप का आनंद ले रहे हो या लेना शुरू कर दिया और आपको एहसास नहीं हो रहा है, तो आप सूअर हैं। लेट मी रिपीट, आप सूअर हैं, आप सूअर हैं। ये लास्ट फोटो, क्योंकि मुझे बात करना है, आज कॉल्स भी लेना है। लिखा है, क्या सूअर की तरह आप पाप का आनंद ले रहे हैं? तो आपको नाम क्या दें? आपको नाम क्या दे? अब देख लीजिए, ये सूअर नहीं है, ये मेमना है, ये शीप है, लेकिन इसको मजा आ रहा है कीचड़ में, इसको अच्छा लग रहा है। तो फिर आप मसीह होकर भी आपका नाम क्या होगा? आत्मिक भाषा की बात कर रहा हूं, आत्मिक लेवल की बात कर रहा हूं, नॉट अन्य भाषा, आत्मिक भाषा, स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है ना? आपका नाम क्या होगा? सूअर। या तो ये फोटो को हमेशा याद रखना। यार मैं कीचड़ में तो गिर गया, गलती हो गई मेरे से, निकलो ना बाहर। आप उसी में जूझ रहे हैं, आप उसी का आनंद ले रहे हैं, आप उसी को एंजॉय कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे थे, कल भी देखा, आज भी देख रहे, परसों भी देख रहे, और ये तो अब आपकी आदत बन गई है। कुछ लोग कहते हैं, कपड़ा थोड़ा सा और ऐसे कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं जो अपनी गर्लफ्रेंड है ना उसको मैं छोड़ रहा हूं, या बॉयफ्रेंड को छोड़ रहा हूं। लेकिन हो रहा क्या है ना, आप नहीं छोड़ पा रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी कीचड़ में हैं। मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, गुटखा तंबाकू छोड़ दूंगा, लेकिन आप उसको फिर भी खा रहे हैं। तो इसको कहते हैं आप पाप का आनंद ले रहे हैं। आप ड्रग्स पी रहे, नशा कर रहे, दारू पी रहे, आप उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरा इशारा कहां की तरफ है, और जिसके चलते आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो आपका नाम सूअर हो गया। आप हैं मेमना, आप हैं शीप, लेकिन आपका क्या हो गया है? नाम बदल गया है और आप बन गए हैं सूअर। तो मैं वापस रख देता हूं ये वाला फोटो। अगर पाप का आनंद ले रहे हो तो आप सूअर हैं, आप सूअर हैं। ओके, सो मैं समझता हूं कि ये पोस्ट के साथ ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। जैसे ही आपके हाथ में वीडियो आती है, एडिट वीडियो होगी, ये पूरा वीडियो नहीं बनाया हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ 10 मिनट के ऊपर ही बात किया हूँ। इसको खूब शेयर करिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो इस तरीके के जीवन में हैं। एक और बात दिमाग में आ रही है, बोल देता हूँ। अगर आप ये बन गए ना,
ऐसे बन गए ना सुअर की तरह, पाप का जीवन जी रहे हो ना, मेरे पास में एक आपके लिए आइडिया है। आइडिया मतलब सलाह है, आपको रास्ता है। आप यीशु को छोड़ देना। जिस दिन से आप ऐसे बन गए उस दिन से आप यीशु को छोड़ देना। बाइबल पढ़ना बंद कर देना, यीशु को छोड़ देना। संगति तो दूर की बात है, जब यीशु छोड़ दिया तो फिर आप संगति में क्या जाओगे। टोटल अविश्वासी बन जाना। और जो आप टुकड़ों में पी रहे खा रहे थे या उल्टी सीधी काम कर रहे थे ना, उसको भर भर के कर लेना। और दिमाग में एक बात रखना, ओके पाप से तो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो एक काम करता हूं कि मैं खूब इंजॉय करूंगा, और मरने के बाद तो उसको पता चल जाएगा। मैं भी बता देता हूं कि आपका जीवन अनंत काल के लिए नरक में जाएगा, वहां से तो आप कभी बाहर आ नहीं पाओगे। ये बात तो सही है। तो एक काम करो कि गुट गुट के प्रभु में जीने से अच्छा है खूब मजा करो और पाप का जीवन जियो और सीधे नरक पहुंच जाओ। ये रास्ता है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो निकलो बाहर, और आपको हमेशा आखिरी सांस तक आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, नफरत। किसके प्रति? पाप के प्रति घृणा। एक एक चीज के प्रति घृणा आपके अंदर आना चाहिए। तो खुद में भी लाओ और दूसरों को भी एजुकेट करो। तो जितने यूथ हैं उनको कह रहा हूं, जितने माता पिता हैं उनको कह रहा हूं कि इस तरीके की कॉन्सेप्ट आपको लेके चलनी है। जब तक पाप से नफरत है आप मेमना है, जिस दिन आप पाप से नफरत नहीं कर रहे, घृणा नहीं कर रहे, उसका मजा ले रहे, आप सुअर हैं।